दर्शकों नमस्कार, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। डेटा के दुरुपयोग को लेकर ई-फार्मेसियों को बंद कर सकता है केंद्र। ई-फार्मेसी को बड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार डेटा के दुरुपयोग को लेकर उन्हें बंद करने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने खुलासा किया है कि मंत्रियों के समूह ने भी डिजिटल फार्मेसी की वकालत नहीं की। यह ताजा घटनाक्रम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के आने के कुछ दिनों बाद आया है। देश के ड्रग्स रेगुलेटर ने टाटा, 1mg, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नेटमेड्स, मेडिबडी, प्रॉक्टो, अपोलो सहित 20 कंपनियों के कारण बताने का नोटिस जारी किया है। अपने नोटिस में एजेंसी ने जोर देकर कहा कि ऑनलाइन, इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से दवाओं की बिक्री या स्टॉक या प्रदर्शन या बिक्री या वितरण की पेशकश बिना लाइसेंस के दवाओं की गुणवत्ता पर संभावित प्रभाव पड़ता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करता है। इसी बीच टाइम्स नाउ से बात करते हुए एक भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ और नेफ्रोटोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव बगाई ने कहा कि ये ई-फार्मेसी अनियमित तरीके से काम कर रहे हैं। यह कुछ वर्षों में वापस आ सकता है, लेकिन एक समेकित तरीके से डेटा नुस्खे आदि की विसंगतियों को दूर करना ई-फार्मेसियों को बंद करना चाहता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने दावा किया कि कुछ ऑनलाइन फार्मेसी और प्लेटफॉर्म उन दवाओं की बिक्री करते पाए गए हैं जिन्हें पंजीकृत चिकित्सालय से उचित नुस्खे के बिना खुदरा बिक्री की अनुमति नहीं है। प्रस्तावित न्यू ड्रग्स, केमिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स बिल 2022 ने ई-फार्मेसियों को अपने दायरे में लाया और ऑनलाइन फार्मेसी को हमेशा की तरह काम करते रहने के लिए लाइसेंस देना अनिवार्य कर दिया है। यदि बिल को मंजूरी मिली है तो ऑनलाइन फार्मेसी को भी बिना लाइसेंस के चिकित्सा उपकरण बेचने की अनुमति नहीं होगी। इससे पहले ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने ऑनलाइन फार्मेसियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और उनके खिलाफ देशव्यापी हड़ताल करने की धमकी भी दी थी। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, आ गया 8वां वेतन आयोग। जाने कितना बढ़ेगा पैसा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन हो सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी डीए बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। डीए की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग पर विचार करने की बात बढ़ रही है। इसी बात पर चर्चा हुई जब 7वें वेतन आयोग के नियमों को 8वें वेतन आयोग से बदला जाना था। आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग के नियम हर 10 साल में बदलते जाते हैं। यह पैटर्न 5-6 वर्षों और 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन में देखा गया है। हालांकि 8वें वेतन आयोग के संबंध में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि केंद्र इस पर काम करना शुरू कर सकता है और 2024 में इसकी घोषणा कर सकता है। डीएनए रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकता है और लाखों सरकारी कर्मचारियों को चुनाव पूर्व प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन चुनाव परिणाम की घोषणा और नई सरकार के गठन के बाद बातचीत गंभीर स्तर पर पहुंच जाएगी। लेकिन अगर यह रिपोर्ट सही हो तो 2024 के अंत तक 8वें वेतन आयोग की जगह 7वां वेतन आयोग आ सकता है। यदि लागू किया जाता है तो सिफारिश 2026 तक लागू हो सकती है। इसके लागू होने के बाद 8वें वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान को सबसे निचले से उच्चतम तक बढ़ा दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब डीए बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं और वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अगले सप्ताह तक डीए 4% तक बढ़ सकता है क्योंकि कागजी कार्रवाई अभी जारी है। एक्टिंग नहीं बल्कि कुछ और ही था गीता बसरा का सपना। बॉलीवुड एक्ट्रेस गीता बसरा कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर चुकी है। गीता बसरा का जन्म 13 मार्च 1984 को यूके में हुआ था। बात करें उनके करियर की तो गीता को हमेशा से एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं थी। दरअसल वो तो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और भी मंजूर था और वह एक्टिंग की फील्ड में नजर आ गई। गीता बसरा ने बेहद कम फिल्मों में काम किया है, लेकिन
फिर भी लोग उनकी अच्छी तरह से पहचानते हैं। दरअसल एक्ट्रेस होने के साथ ही वह इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह की पत्नी भी है। बेहद कम समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने वाली गीता बसरा आज 37 जन्मदिन मना रही है। तो चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। अपने करियर के शुरुआत में ही उन्होंने एक्टर इमरान हाशमी के साथ स्क्रीन शेयर कर सिर्फ एक फिल्म में ही उन्हें वह पहचान मिल गई थी जो उन्हें चाहिए थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की है, जैसे द ट्रेन, सेकंड हैंड हैंडसम, जिला गाजियाबाद। हालांकि वह कुछ खास असर डालने में कामयाब नहीं रही। इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए उन्होंने कई बोल्ड अवतार में भी देखा गया, लेकिन कुछ काम नहीं कर पाया और 2016 में वह आखिरी बार बड़े पर्दे पर पंजाबी फिल्म लॉक में नजर आई थी। बात करें पर्सनल लाइफ की तो वो पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह और गीता बसरा के अफेयर की भी खूब चर्चा हुई थी। दोनों ने साल 2015 में शादी कर ली। बताया जा रहा है कि हरभजन सिंह और गीता ने करीब 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। 2015 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे। आज दोनों के 2 बच्चे भी हैं, जिसमें एक लड़की और एक लड़का है। भले ही गीता बसरा ने फिल्मों से दूरी बना ली हो, लेकिन आज भी उन्हें इवेंट्स और कई रियलिटी प्रोग्राम में देखा जा चुका है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।